अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचेंगे आप? क्या कीमत लगाएंगे? एक बोतल शराब, एक बोरी गेहूं, रेडियो, टीवी, एक साड़ी, या 2-4 हजार रुपए? सोच लीजिए, क्योंकि फिर आ रहे हैं वो कुछ उम्मीदवार आपका वोट खरीदने। याद रखिए, आज जो आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा। इस बार एक बात तय करते हैं कि जो भी उम्मीदवार हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसे तो हम हरगिज वोट नहीं देंगे। अपने देश का सौदा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा हम हरगिज नहीं करेंगे। सच्चे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे। उठो मेरे मुल्क के जवानों, उठो, इनकलाब का वक्त है आया। उठो मेरे मुल्क के जवानों, उठो, इनकलाब का वक्त है आया। बायां में मशरिक से पैगाम ये आया है, तेरी जुम्बिश से बसरे सुल्तानी घबराया है। जुल्मत की कैद से आजादी मिलेगी, तेरे गूंजते नारों ने तूफान को शर्माया है। ये वक्त है, अब वक्त है आया। मेरे मुल्क के जवानों, उठो, इनकलाब का वक्त है आया। खुदी में डूब कर बेखुदी को पाया है, जुल्मत की मौज से साहिल टकराया है।
की गर्मी से हैरान कलीसा है। तोलिए यारो हम बहुत तोलिए, बहुत तोलिए यारो हम बहुत तोलिए, बहुत तोलिए यारो अब हम जागेंगे, अभी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे। चंद्रशेखर और भगत सिंह तुझे दे रहे आवाज, तोड़ गुलामी की जंजीरें कुचल दे काले नाग, ला दे इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब। घिस के घिसता है आम आदमी, क्यों बूंद बूंद रिसता है आम आदमी, क्यों रोता ही दिखता है आम आदमी, क्योंकि गंदे सिस्टम में पिसता है आम आदमी। बूंद बूंद पानी को तरसे गरीब, क्या यही है आम आदमी का नसीब। हर घर की अर्थव्यवस्था हिली है, पढ़ लिख के भी यहाँ कहाँ नौकरी मिली है। महंगाई तेरे मेरे वास्ते है भैया, नेताजी के जूते से तो टपके रुपैया, पब्लिक के घर से तो गुल हुई बत्ती, फिर नेताजी की गाड़ी पे क्यों लाल बत्ती। 5 साल में एक बार दिखते हैं नेता, कई टके टके पे बिकते हैं नेता। 66 सालों से जनता बन रही उल्लू, जनता ने तो हर बार तुम्हारे वादों पे भरोसा करके वोट दिया। तुमने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। एयरपोर्ट स्टेडियम उनके ही नाम, परिवारवाद के लिए है जो बदनाम। अरे उन्हें तो इज्जत और सत्कार देना तुम भूल ही गए, जो देश के लिए फांसी का फंदा चूम के पी गए शहादत का जाम। अरे नेताजी, भारत की ज्यादातर जनता तो आज भी अनपढ़ और बेरोजगार है। जनता आपकी तरह भाषणों में लॉलीपॉप देने वाली फिलोसफर नहीं हुई, क्योंकि 1947 के बाद नेहरू और नेहरू से लेकर आज तक सिर्फ सत्ता ट्रांसफर हुई है, आजादी ट्रांसफर नहीं हुई। तेरी सोने की चिड़िया लूट ली इन दलालों ने, देश रौंदने वाले बड़े बड़े खानदानों ने। तेरी सोने की चिड़िया बेच दी इन दलालों ने, देश लूटने वाले बड़े बड़े बेईमानों ने। नेताजी सुभाष चंद्र भी दे रहे आवाज, लोकतंत्र है खूंटे पे डिक्टेटर करते राज। इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब। रैलियों में भाई मुफ्त में हेलीकॉप्टर कौन दे रहा है भाई, बोलो ना बदले में क्या ले रहा है। क्रिमिनल कितने संसद में लाओगे, धर्म के नाम पे कितने मराओगे, नफरत की चाय और कितनी पिलाओगे। माइनॉरिटीज और मासूमों को मार के बोलो कौन से राम, अल्लाह, वाहिगुरु या जीसस को खुश कर जाओगे। पनाह कातिलों को देने वाले पीएम बनेंगे तो देश के बुरे दिन और चलेंगे। पोछा सिंदूर तुमने माथे की बिंदिया, बह गया कजरा लुट गई निंदिया। बोलो किस मुंह से तुम्हें हम सौंप दें इंडिया। पुलिस चोर का टोली, दामन का साथ, नशा वैश्यवृत्ति में ऊंचे लोगों का हाथ। टैक्स देके भी जनता मर क्यों रही है भाई, पुलिस से जनता डर क्यों रही है। घूसखोर भ्रष्टाचारियों को फांसी दो, ट्रक पेडलर बलात्कारियों को फांसी दो। बोलो नेता और भ्रष्टाचारी सजा क्यों नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर सत्ताधारी कानून और संविधान की घुंडी अपने फायदे के लिए घुमाते। घोटाले करके देशद्रोह कर रहे तुम हो, देश की गरीबी के जिम्मेदार तुम हो। सुसाइड किसानों के, फौजियों से धोखा, जिम्मेदार तुम हो। भारत के ज्यादातर लोग तो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, और ये कैसी विडंबना है कि कई सफेद पोश हरामखोरों के स्विस बैंक में भी खाते हैं। अरे कौन बनेगा करोड़पति खेलने खिलाने वालों,
जरा ये तो बताओ कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो 1984 में 10,000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों के कत्ल के बाद ये कह रहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके आसपास की धरती हिलती है। क्या ऐसी क्रूरता और कायरता की मिसाल हमारे भारत में मिलती है? क्यों कहा उसने कि प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा पेड़ है? क्या गरीब आदमी कोई गाय बकरी भेड़ है कि जब जिसका दिल किया गाजर मूली की तरह काट दे? वैसे तो देते हैं भाषण बड़े एकता और अखंडता के, और जब इनका दिल किया तो चंद वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांट दे। गदर मचाने वालों अब गदर मचा दो, धर्मों पे बांटने वालों को तुम सबक सिखा दो। गदर मचाने वालों अब गदर मचा दो, धर्मों पे बांटने वालों को तुम सबक सिखा दो। जय जवान हो जय किसान गूंजे अंबर तक राग, चंद्रशेखर और भगत सिंह तुझे दे रहे आवाज। लाते इंकलाब 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 जिंदाबाद इंकलाब। आजादी की ये भाई दूसरी जंग है, कर थोड़ी हिम्मत रब तेरे संग है। क्रिमिनल करप्ट अब संसद में जाए ना, मंदिर की गरिमा को दाग लगाए ना, क्योंकि ईमान बड़ी चीज है और किसकी है मजाल कि जमीर वालों को घूस दे। माइंड इट, ये देश हमारा घर है घूसखोरो, तुम्हारे बाप का शौचालय नहीं है कि कोई भी टुच्चा उठ के गरीब जनता पे मुंह दे। सशस्ती है फौजी और पत्रकार भाई, सब जानते हैं कि तेरी जिम्मेदारी बड़ी और तू बहुत कम पगार पे है, पर याद रखना जिस दिन देश का फौजी और पत्रकार बिक गया तो समझ लेना कि देश दोबारा गुलामी की कगार पे है। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, कभी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है, पत्थर से हर जगह इंतजाम उनका है, अपना क्या है तमाम उनका। अरे कोई बंदा किसी बंदे को भला क्या देगा जो खुद है मौत की जद में, दूसरों को हयात क्या देगा? अरे हुस्ने पानी में उभरने वाले यूसुफ को कफन में नहीं देखा शायद, 2 रोजा अपनी जवानी पे नाकर इतना घमंड, ऐसे दरिया तो बहुत चढ़ के उतर जाते हैं। सुर बचे 2-3 दिखलाकर ये इबरत ने कहा, ये दारा है, ये सिकंदर है, ये कैकांस है। सर पे जो रखते थे फखर का ताज, आज वो है फातिहा को मोहताज। तो अब यहाँ पर अल्लाह मुखल्लिबुल कुलूब है, परवरदिगार से मेरी दुआ भी है, ये अल्लाह इन लोगों के जो है ना अक्लों पे से पर्दे हटा। अल्लाह वास्ते एक बार तहरीक का साथ दीजिए आप। खान साहब की खिदमत को मद्देनजर रखिए, खान साहब के बेटे को ऐवान को भेज कर देखिए कि आपके मसाइल को कैसे उठाएगा, आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के आपके काम करवाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हालत में आपके सामने है। मरहूम अमानुल्लाह खान ने जिंदगी के 30 साल इसी बस्तियों में खिदमत करके गुजार दिए। ना अमानुल्लाह खान किसी को चाय के दुकानदार से, ना अमानुल्लाह
ने किसी से रुपया लिया और तहरीक का तर्क ये ऐलान करता है कि हम खिदमत करेंगे, किसी के चाय के रवादार नहीं रहेंगे। अरे हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है, हमारे जेब में क्या है, हमारे बैंक में क्या है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास दौलत है या नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि अखबार हमारे साथ है। हम ये नहीं सोचते कि बोनस हमारे साथ है। हम ये नहीं सोचते कोई सरमादार हमारे साथ है। अरे अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह मदद करने वाला है और अल्लाह का नाम लेकर मैदान में उतरेंगे। परवरदिगार, जिस तरह तूने आदम अलैहिस्सलाम की मुश्किल को आसान किया, उनको वो जज़ा दी। अल्लाह तूने सलाम की किश्ती को जिस तरह किनारे लगाया, ऐ मौला इस तहरीक पर मेहरबान हो जा, इस तहरीक की जगह को किनारे लगा। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस तरह तू आग से बचा था, उस तरह आज दुनिया की आग से इस तहरीक को, इस मुसलमानों को बचा। अल्लाह जिस तरह सलाम को मस्जिद के पेट से निकाला मौला, उसी तरह परवरदिगार इस तहरीक को इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकाल परवरदिगार। अल्लाह जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुझसे खैर से रिहा किया मौला, आज तहरीक को कामयाबी दे मौला। ऐ मौला जिस तरह तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहरीक का साथ दिया, उनके गुलामों का साथ दे मौला। ऐ परवरदिगार तेरे वास्ता तेरे हबीब का मौला, इस मजलूम मुसलमानों का रहम मौला। ऐ मौला वो ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब कर जो कल इनके लिए हमारे असम्बली और हमारे पार्लियामेंट में जहाज से सके। ऐ अल्लाह तेरे को वास्ता आने रसूल का, तुझको वास्ता शोधा करबला का मौला। ऐ मौला तुझको वास्ता उस पर दामन बीवी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला का आंचल का वास्ता मौला, तो हमसे मेहरबान हो जा। ऐ अल्लाह तू मुसलमानों में एक इनकलाबी कैफियत पैदा कर। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मिल्लत मज़लूमा का मरकज़ बना। ऐ अल्लाह तू इस तहरीक को परवान चढ़ा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को अपनी मुखर पर बनाने की ताकत और सलाहियत मुसलमानों को दे। ऐ अल्लाह शरीयत की हिफाजत के लिए हमको मुत्तहिद कर दे। ऐ अल्लाह इस शरीयत की बका के लिए हमको जामे शहादत दिला दे। ऐ अल्लाह तुझको वास्ता तेरे प्यारे हबीब का वास्ता बना कि हमको शुजाअत दे, ताकत दे, सलाहियत दे और साजिशों से बचा।